नमस्कार प्रशिक्षार्थियों, मैं डॉक्टर सरिता चंद्रवंशी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, पंडित सुंदरलाल शर्मा, मुक्त विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़, बिलासपुर। आज का हमारा विषय है यूनिक एट्रीब्यूट्स ऑफ इनवर्टिब्रेट एंड वर्टिब्रेट। कशेरुकों का अध्ययन क्यों आवश्यक है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक विल्सन की व्याख्या छोटे पदार्थ जिसे संसार चलता है के रूप में की गई है। यह इसलिए क्योंकि उसकी बहुत अधिक संख्या तथा प्रकार बड़े जीव तथा संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करती है। यह विभिन्न प्रकार के जीवन जैसे तितलियां, भौरे, मधुमक्खियां आदि मूल रूपेण एक स्वस्थ वातावरण के निर्माता है। यह समुद्र के अत्यंत सुंदर प्रवाह विधि या कोरल रिफिल बनाने के साथ साथ अन्य प्राणियों का भी भोजन बन जाते हैं। अकशेरुकी लगभग सभी प्रकार भोजन श्रृंखला का भाग होते हैं, जैसे कि मछलियां, उभयचर, सर्पिल, पक्षियों तथा स्तनधारी एवं अन्य प्राणियों को सीधे भोजन के रूप में अथवा प्रत्येक स्वरूप से पृथ्वी में पोषक पदार्थ की अनेकों पुनर्चक्रों में एक माध्यम के रूप में अधिकतर खास जाल, फूड चैन और कशेरुकी जातियों पर निर्भर होते हैं। अकशेरुकी जंतु क्या है। समस्त जंतुओं में लगभग 4% जंतुओं के शरीर में रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड होता है और ऐसे प्राणियों को कशेरुकी या वर्टिब्रेट कहते हैं। शेष 96% प्राणी जिसमें रीढ़ की हड्डी अथवा कशेरुकी वर्टिब्रेट कॉलम का अभाव होता है उसे अकशेरुकी या इनवर्टिब्रेट कहते हैं। इस प्रकार से सब जंतु एक समूह अकशेरुक में सम्मिलित किए गए हैं। विविध प्रकार के स्पंज, कृमि, तितलियां, प्रवाल, केकड़े, घोंघे, तारामीन आदि किसी भी विशिष्ट संरचना में समान नहीं होते हैं, फिर भी ये सब अकशेरुक समूह में सम्मिलित है। यह केवल इसी तथ्य के कारण संभव हो सकता है कि इन प्राणियों के शरीर में कशेरुक दंड नहीं होता है। अकशेरुकी संघ या इनवर्टिब्रेट फाइलम। वर्तमान में अकशेरुकी जंतुओं में 34 संघ है। यद्यपि प्रत्येक संघ के सदस्य के बाह्य लक्षण भिन्न हो सकते हैं, किंतु उसके आंतरिक लक्षण अनेक दृष्टिकोणों से एक ही मूल योजना पर आधारित है। एक ही संघ के सदस्यों में परस्पर संबंधों का एक अन्य महत्वपूर्ण लक्षण क्रियात्मक है। एक समूह के सब जंतु एक समान क्रियात्मक संगठन के साथ दक्ष यंत्रों की भांति कार्य करते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण लक्षण है संघ के सभी सदस्यों की एक सामान्य पूर्वज परंपरा जो उन्हें एक सूत्र में बांधे रखती है। विकासकीय अध्ययन द्वारा यह पुष्ट किया जा चुका है कि एक संघ के समस्त सदस्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से एक सामान्य आदिम पूर्वजों से व्युत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार 34 फाइलम या संघ अलग अलग 34 प्रतिरूपों को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें से प्रत्येक शरीर एवं क्रियात्मक एकता को सामान्य पूर्वज परंपरा के लक्षण व्यक्त करता है। अकशेरुकी बनाम कशेरुकी, इनवर्टिब्रेट वर्सेस नॉन कार्डेटा। संपूर्ण जंतु जगत को वर्टिब्रेट, कार्डेटा और इनवर्टिब्रेट, नॉन कार्डेटा दो बड़े समूह में विभक्त किया गया है। जंतुओं का यह विभाजन उसके शरीर के छड़ के समान एक कठोर रचना नोटोकार्ड के होने पर न होने के आधार पर किया गया है। यह रचना प्राणियों के शरीर में इंडोस्केलेटन या अंतः कंकाल की भांति कार्य करती है। जिन प्राणियों के शरीर में जीवन की किसी भी अवस्था में नोटोकार्ड पाया जाता है उन्हें कार्डेटा संघ में सम्मिलित किया गया है। इसके अलावा जिन कार्डेटा प्राणियों में नोटोकार्ड पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अखंड या वर्टिब्रेट कॉलम में बदल जाता है, इनवर्टिब्रेट शब्दों को पर्यायवाची की भांति प्रयोग किया गया है, जबकि वास्तविक में ये दोनों समानार्थ नहीं है। जैसा कि उपरोक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि प्रोटोकार्डेटा नोटोकार्ड प्राणियों को कशेरुक दंड के अभाव में अकशेरुकी समझा जाता है, जबकि नोटोकार्ड की उपस्थिति के कारण वे वास्तव में कार्डेटस प्राणी होते हैं। इस प्रकार समस्त नॉन कार्डेटा इनवर्टिब्रेट होते हैं, परंतु समस्त इनवर्टिब्रेट प्राणी नॉन कार्डेटा नहीं होते हैं। उदाहरण है प्रोटोकार्डेटा और नोटोकार्डेटा आदि अकशेरुक प्राणियों की संपूर्ण संख्या में से प्रोटोकार्डेटा या कशेरुक प्राणियों को पृथक
कर दिया जाते हैं, तो शेष सब प्राणी वास्तविक नॉन कार्डेटा रह जाएंगे। यहाँ अन्य इनवर्टिब्रेट प्रोटोकार्डेटस नोटोकार्ड का वर्णन नहीं किया गया है। अब देखते हैं डायग्राम। इसमें दिया गया है कि अकशेरुक का व्यापीकरण, अकशेरुक का संगठन। इसमें देखिए नर्व रिंग ऊपर पाई गई है, डार्सल हार्ट और डार्सल ब्लड वेसल्स, और है एनस वेंट्रल। इसमें क्या दिखाया गया है, वेंट्रल नर्व कार्ड नीचे की तरफ और डार्सल ब्लड वेसल्स ऊपर की तरह पाई जाती है। किसमें, अकशेरुकी जंतुओं में। वेंट्रल ब्लड वेसल्स नीचे की तरफ और डार्सल ब्लड वेसल्स ऊपर की तरफ। गैंग्लिया नीचे पाई जाती है और गर्ल्स अ पर्सनल टेल और एनस ये क्या है, पीछे की तरफ पाई जाती है। अब देखते हैं 3 प्रकार के कार्डेटा लक्षण इसमें पाई गई है। सभी कार्डेटा में जीवन इतिहास की किसी न किसी अवस्था में 3 विशिष्ट अद्वितीय विशेषताएं पाई जाती है। यह 3 मूल मॉर्फोलॉजिकल लक्षण निम्नलिखित प्रकार से है। पहला है नलिकाकार नर्व कार्ड, दूसरा है एक अनुप्रस्थ लंबा छड़ के समान नोटोकार्ड पाया जाना, तीसरा है फेरेंजियल ग्लिल स्लिट का एक सीरीज पाई जाती है। कशेरुकी दंड के डायग्राम से पता चल रहा है। देखिए फेरेंजियल ग्लिल किसमें पाई जाती है, वर्टिब्रेट में। वेंट्रल हार्ट नीचे की तरफ पाई जाती है वर्टिब्रेट में, और नॉन वर्टिब्रेट में या अकशेरुकी में ऊपर की तरफ वेंट्रल हार्ट पाई जाती है। वेंट्रल ब्लड वेसल्स नीचे की तरफ और उसमें पाई जाती है डार्सल ब्लड वेसल्स ऊपर की तरफ। नोटोकार्ड या वर्टिब्रेट कॉलम ऊपर की तरह पाई जाती है कशेरुकी जंतुओं में। इस तरह से डार्सल होलो नर्व कार्ड कार्डेटा का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र शरीर के पृष्ठ भाग में स्थित होता है। यह एक अनुप्रस्थ खोखले या वर्तकाल तंत्रिका रज्जु या नोटोकार्ड के रूप में ठीक ऊपर स्थित होती है और शरीर की लंबाई में फैला रहता है। नर्व ट्यूब पूर्ण एम्ब्रियो की नर्वल प्लेट से बनती है तथा इसके अंदर एक गुहा या नाल होती है जिसे न्यूरोसिल कहते हैं। इसमें कोई सुस्पष्ट गैंग्लिया, कशेरुकों में तंत्रिका रज्जु अग्र प्रदेश विशिष्ट होकर प्रमस्तिष्क या सेरिब्रल वेस्किल या ब्रेन बनता है, जो कि एक सुरक्षात्मक बोनी या कार्टिलेज क्रेनियल के अंदर बन जाता है। तंत्रिका रज्जु का पश्य भाग स्पाइनल कार्ड बनता है और कशेरुकी दंड के भीतर सुरक्षित रहता है। इस तरह से नोटोकार्ड आर कार्डेटा डार्सल फील। दूसरा है नोटोकार्ड या कार्डेटा डार्सोलिस। नोटोकार्ड एक लंबी छड़ के समान लचीली संरचना होती है जो शरीर की लंबाई में फैली रहती है। यह तंत्रिका रज्जु के बिल्कुल नीचे तथा आहार नाल के ठीक ऊपर स्थित होती है। इसका उद्गम भ्रूणीय आर्कियोटेरॉन के अंतः इंडोडर्म रूप से होती है। रचना की दृष्टि से यह वृंत रिक्तिका युक्त या नोटोकार्ड सेल की बनी होती है जिसमें जिलेटिन मैट्रिक्स होता है और जो एक बाहरी रेशेदार तथा एक भीतरी लचीली सीट से घिरी रहती है। नोटोकार्ड कार्डेटा संघ की पहचान का प्रदान नैतिक लक्षण है और इसके नाम की उत्पत्ति भी इसी से हुई है। इसका कार्य एक प्रकार का आधार या इंडोस्केलेटन अंतःकंकाल बनाना है तथा इसे नर्व कार्ड के भ्रम में नहीं जाना चाहिए। प्रोटोकार्डेटा में एक ट्रॉपिकल नोटोकार्ड या प्रारूपिक नोटोकार्ड होता है। प्रौढ़ कशेरुकों में यह कशेरुक दंड से या तो घिरा रहता है या इससे प्रतिस्थापित होता है। तीसरा है फेरेंजियल ग्लिल स्लिट। सभी कशेरुकों में उनके जीवन इतिहास की किसी भी अवस्था में मुख के पीछे आहार नाल की ग्रसनी दीवार पेयर पार्श्व क्लोम दरारों या क्लोम छिद्रों की एक श्रेणी द्वारा छिद्रित होती है। इसमें विभिन्न नामों जैसे ग्रसनी क्लोम या अंतःरंग दरार कोष्ठ पाउच से पुकारा जाता है। इसका प्राथमिक कार्य फेरिक्स से पानी को बाहर निकाला जिसे श्वसन के लिए क्लोम पानी से भीग जाते। यह जलवाग भोजन के कणों को ग्रसनी या फेरिक्स के भीतर रोककर फिल्टर फीडिंग में सहायता होती है।
इस तरह से प्रोटोकार्ड का उदाहरण है ब्रैंकिया स्टोमा तथा निम्न जलीय कशेरुकों में क्लोम दरारें जीवन भर क्रियाशील रहती है, परंतु उच्च कशेरुकों के वयस्क में क्लोम दरारें लुप्त हो जाती है या फुसफुसी श्वसन आरंभ होने के साथ ही रूपांतरित हो जाती है। समीप की दो क्लोम दरारें क्लोम पट या गिल सेप्टम द्वारा पूर्णतः अलग होती है। क्लोम पट को आधार प्रदान करते हुए क्लोम चाप या गिल आर्च पाई जाती है। मनुष्य में क्लोम चापों का रूपांतरण निम्नलिखित प्रकार से होता है। पहला है चाप या आर्च, स्टेप, इनकस, मेलियस और उपास्थि। दूसरा है चाप 2 या आर्च 2, हायार्ड का स्टेरॉइड प्रवर्ध। तीसरा है आर्च स्नायु या लिगामेंट। चौथा है 4, 5, 6 आर्च थायराइड, उपास्थि, टांसिल, थाइमस। पांचवा चाप है, इसका आर्च है 7, ट्रेंक्रियल, उपास्थि। उपरोक्त तीनों सामान्य लक्षण सभी कार्डेटा के प्रारंभिक भ्रूणी जीवन काल में प्रकट होते हैं, परंतु यह सभी तीनों लक्षण कभी-कभी वयस्क में भी विद्यमान रहते हैं। उच्च कार्डेटा के वयस्क अवस्था में प्रायः ये रूपांतरित हो जाते हैं या समाप्त भी हो जाते हैं। नोटोकार्ड अधिकतर कशेरुकों के भ्रूणी अवस्था या परिवर्धन काल में लुप्त हो जाता है, जबकि नोटोकार्ड और फेरेंजियल गिल या उसके व्युत्पन्न वयस्क में उपस्थित रहते हैं। तीनों सामान्य कार्डेटा लक्षण संभवतः फाइलम कार्डेटा की विशेषता होती है। देखिए फेरेंजियल आर्च का रूपांतर, ये डायग्राम से हमको समझ आ जाएगा कि चाप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उसमें किसने दिया है, हाइयार्ड और थायराइड कार्टिलेज, ट्रेकिया कार्टिलेज। इस तरह से इसका डायग्राम दिया गया है। ये किसका है, ये ह्यूमन हेड का उसमें दिया गया है। ये फेरेंजियल आर्च का रूपांतरण है। अब देखते हैं कार्डेटा तथा उच्च नॉन कार्डेटा के सामान्य लक्षण या समान लक्षण। ऐसे अनेक लक्षण हैं जिसमें कार्डेटस या उच्च अकशेरुकों में से मिलते हैं। पहला है अक्षीय, दोनों में ही शरीर का एक स्पष्ट पोलर एक्सिस होता है। अग्रशिरा शीर्ष प्रदेश या सेफलिक रीजन या सिर में विभेदित होता है, जो कि लोकोमोशन में आगे रहता है। विपरीत पश्च शिरा अधिकतर टेल बनाता है। शरीर के इस अनुप्रस्थ अक्ष को जो सिर से पूंछ तक जाता है अग्रपश्य या इंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस कहते हैं, परंतु यह ध्रुवी या अक्षीय संगठन दोनों समूह में वस्तुतः होमोलोगस या समजातता नहीं होता है। उदाहरण के लिए दोनों समूह का सिर समजात नहीं होता, क्योंकि अधिकतर अकशेरुकों में कोरकंद या अकशेरुकों में ब्लास्टोफोर इंड माउथ विकसित रहता है। प्रोटोस्टोमिया, जबकि अधिकतर कशेरुकों में यह एनस का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए दोनों समूह का सिर होमोलोगस या समजात नहीं होता है, क्योंकि अधिकतर अकशेरुकों में ब्लास्टोपोरल इंड या माउथ विकसित करता है। प्रोटोस्टोमिया, जबकि अधिकतर कशेरुकों में यह एनस का निर्माण करता है। दूसरा है द्विपार्श्व या बाइलेटरल सिमेट्रिकल। अनुप्रस्थ अग्रपश्य अक्ष पाए जाने के कारण सभी कशेरुकों तथा अधिकतर उच्च कशेरुकों में एनिलिडा आर्थ्रोपोडा के शरीर में द्विपार्श्व सममिति या सिमेट्रिकली पाई जाती है, अर्थात शरीर के दाएं तथा बाएं पार्श्व या पक्ष एक दूसरे के ठीक ठीक दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। तीसरा है ट्राइबोलोप्लास्टिक या त्रिकोरकी अवस्था। सिलेंट्रेटा के स्तर से ऊपर के अकशेरुकी तथा सभी कशेरुकी त्रिकोरकी जंतु होते हैं। इसमें 3 जर्म पाई जाती है, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मेसोडर्म। उदाहरण के लिए है एनिलिडा, मोलस्कन, आर्थ्रोपोडा तथा अन्य संबंधित जंतुओं में यह गेस्टुला अवस्था में एक्टोडर्म इंडोडर्म के संगम से मेसोडर्म एक ठोस रज्जुकी समान या कशेरुकी के समान बाह्य वृद्धि के रूप में विकसित होता है। इसके विपरीत ब्रैंकियोपोइस या इकाइनोडर्मस, ब्रैंकियोस्टोमेटा तथा अन्य आंत्रमुखी या इंटेरोसिलोमस
जंतुओं का मध्य चर्म गेस्टुला को से निकले पार्श्वी उभार से निर्मित होता है या लेटरल उभारों से निर्मित होता है। चौथा है सीलोम। आहार नाल तथा देह भित्ति के मध्य एक द्वितीयक देह गुहा वास्तविक सीलोम होती है। इसके चारों तरफ मध्य चर्म का स्तर होता है, किंतु कार्डेटा नॉन कार्डेटा समूह में इसके उद्गम की विधि में भिन्नता होती है। एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा तथा उच्च वर्टिब्रेट में यह दृढ़ गुहा होती है तथा मध्य चर्मी पटों के विपाटन से उत्पन्न होती है, जिसका उद्गम ब्लास्टोपोर रीजन से होता है। इकाइनोडर्मेटा, ब्रेंक्रियोपोड्स तथा ब्रेंक्रियोस्टोमा में यह इंटेरोसिलोमस होती है और आंध्र में एक कोशिकी या लीनियर सीरियल से निकले खोखली बाह्य उभारों या पाउचेस से संगलन या फ्यूजन की विस्तारण द्वारा विकसित होता है। पांचवा है विखंडन अवस्था। विखंडन अवस्था वह अवस्था होती है जिसके शरीर में एक रेखीय श्रेणी के एक समान शरीर खंडों का बना होता है, जिसमें विखंडन या मेटामॉर्फिस या काय खंड या सोमेटिक्स कहते हैं। विखंडन अवस्था 3 संघों में पाई जाती है। पहला है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा तथा कार्डेटा के एनिलिडा तथा आर्थ्रोपोडा में विखंडन आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार से होता है, जबकि कार्डेटा में यह बाह्य रूप से कम स्पष्ट होता है। आर्थ्रोपोडा में बाह्य खंड की भवन की आवश्यकता होती है, जिससे कि खंडों के बीच संधियां शरीर को गति प्रदान कर सकते हैं। मछलियों में विखंडन सल्कों की अवस्था में दृष्टिगोचर होती है। भ्रूणी कशेरुकों में विखंडन अवस्था मांसपेशियों की अवस्था में सुस्पष्ट दिखाई पड़ती है तथा वयस्क कशेरुकों में यह कशेरुकों की अवस्था में पाई जाती है। अंग तंत्र या आर्गन सिस्टम। किसी एक अंग तंत्र में बहुत से अंग एक साथ मिलकर कोई समान कार्य करते हैं, जैसे कि पाचन, परिवहन, श्वसन आदि। अंग तंत्र प्लान या संगठन स्तर सभी कशेरुकी तथा निर्मटन कृमियों के बाद के सभी नॉन कार्डेटा में पाया जाता है। पोइस किंतु कशेरुकी इस प्लान या संगठन स्तर की उच्चतम अकशेरुकों से भी बहुत अधिक विकसित अवस्था एवं मूलभूत एकता प्रकट करते हैं। कार्डेटा नॉन कार्डेटा दोनों में समान रूप से पाई जाने वाली संरचनात्मक समानताएं उनके सुदूर या सामान्य पूर्वज परंपरा की ओर संकेत करती है। इस तरह से देखते हैं डिफरेंट कार्डेटा एंड नॉन कार्डेटा। कार्डेटा और नॉन कार्डेटा में देखिए, पहला है स्टेप एंड फिक्सेबल रॉड ऑफ टिश्यू द नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट एट सम स्टेज इन द लाइफ ऑफ ए कार्डेटस। नॉन कार्डेटा में देखते हैं नोटोकॉर्ड इज नॉट प्रेजेंट एट एनी स्टेज इन द लाइफ ऑफ नॉन कार्डेटस। दूसरा है होलो सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन प्रेजेंट ऑन द डॉर्सल साइड ऑफ द बॉडी। नॉन कार्डेटा में देखिए सॉलिड सेंट्रल नर्वस सिस्टम लीड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द बॉडी। आपको डायग्राम दिखाया गया था, उसमें कार्डेटा नॉन कार्डेटा को डिफाइन किया था कि उसमें वेंट्रल साइड में क्या पाया जाता है, नर्वस सिस्टम पाई जाती है और कार्डेटा में डॉर्सल साइड में पाई जाती है। तीसरा है कार्डेटा में गिल स्लिट आर प्रेजेंट इन द फेरेंजियल गिल इन द एम्ब्रियो और एडल्ट। इसमें देखिए नॉन कार्डेटा में गिल स्लिट इज नॉट प्रेजेंट। नॉन कार्डेटा में गिल स्लिट नहीं पाई जाती है। चौथा देखिए पोस्ट एनल पार्ट ऑफ द बॉडी द टेल इज प्रेजेंट एट द सम स्टेज इन द लाइफ ऑफ द कार्डेटा। नॉन कार्डेटा में देखिए टेल इज absent। कार्डेटा में पांचवा में हार्ट इज वेंट्रल साइड। नॉन कार्डेटा में हार्ट इज absent। छठवा है कार्डेटा में इफ प्रेजेंट आरबीसी कंडीशन रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। इफ प्रेजेंट छठवा है कार्डेटा में इफ प्रेजेंट आरबीसी कंडीशन रेस्पिरेटरी पिगमेंट हीमोग्लोबिन। इसमें देखिए नॉन कार्डेटा में इफ हीमोग्लोबिन और रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इज द फाउंड इन द ब्लड प्लाज्मा आरबीसी में। सातवां है
कार्डेटा में हिपेटिक पोर्टल सिस्टम इज प्रेजेंट, नॉन कार्डेटा में हिपेटिक पोर्टल सिस्टम एब्सेंट। तो आज आपने देखा यूनिक एट्रीब्यूट्स इन वर्टिब्रेट के बारे में पढ़े हम। धन्यवाद।